तो क्लास 10th मैथ का हम लोगों का चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति, जिसमें हम लोगों ने इसके पिछले क्लासेज में प्रश्नावली 8.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग लगा चुके हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर में एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। वो टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। ये प्रश्नावली 8.2 में आपको यूज आने वाली है। जैसे प्रश्नावली 8.2 के जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उनमें साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, ऐसे बहुत सारे मान आपको याद करने पड़ेंगे। तो इन वैल्यूज को आपको याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है, उसे आपको याद ही करना है। हाँ, मैं आपको याद करने के कुछ टेक्निक बता दूंगा, कुछ आपको चीज़ें बता दूंगा जिनसे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोगों को पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। त्रिकोणमिति के हर अनुपात की सारणी नहीं होती है, तो बल्कि इसका नाम ये होना चाहिए था कि कुछ विशिष्ट कोणों के लिए। मैं यहाँ पे इसे ऐड कर देता हूं, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। अब ध्यान दीजिए, शांति से क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है। एक अच्छा टॉपिक है, और अगर आपको त्रिकोणमितीय मान याद हो जाते हैं तो फिर मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th में और क्लास 11th में, मतलब जब भी आप त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे तो वहां पर त्रिकोणमितीय मान की आवश्यकता आपको पढ़ने वाली है। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे ये एंगल है, एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा पहला एंगल 0 डिग्री और ये है साइन। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ये सबसे कोई दिक्कत है? ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अगर वहीं हम बात करें साइन 30 डिग्री के मान की, कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अगर मैं बात करूं 45 डिग्री, ये एंगल के मान दिए हुए हैं। थीटा मतलब होता है कोण, ये कोण का मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अगर बात करें साइन 60 डिग्री की, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। और अगर बात करें साइन 90 डिग्री की, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है ये होती है √3/3। अब इस तरीके से कुछ वैल्यूज हैं। अब आपको यहाँ डाउट होगा कि सर आप मुझे ये बताइए कि साइन 0 डिग्री का मान आपने 0 बता दिया, तो साइन 5 डिग्री का मान आपने क्यों नहीं बताया? साइन 4 डिग्री का मान आपने क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मान का अध्ययन कर रहे हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हम फिलहाल स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें 0 डिग्री हमने पढ़ लिया, 30 डिग्री पढ़ा हमने, 45 डिग्री पढ़ लिया, 60 डिग्री पढ़ लिया और 90 डिग्री पढ़ लिया। लेकिन इनके बीच के जो एंगल्स हैं, 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कि सर साइन 3 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? यही तो माइंड में क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक,
जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इन सभी मानों के अगर वैल्यूज की बात करें तो पूरे वैल्यू में कुछ स्पेशल कोणों के ही वैल्यू निकलते हैं, बाकी कोणों के वैल्यू नहीं निकलती। जैसे ये साइन है, 0 डिग्री का मान हमने निकाल दिया, 30 डिग्री का मान हमने निकाल दिया, क्योंकि इनकी वैल्यू निकलती है। बाकी मान की भी वैल्यू निकलती है, लेकिन वो डेसिमल में जाती है, वो दशमलव में जाती है, और दशमलव के मान को हम लोग फिलहाल हमारे सिलेबस में दशमलव के मान की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर बात की जाए साइन 0 डिग्री की तो इसकी वैल्यू होती है 0। अगर बात की जाए साइन 30 डिग्री की, इसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर बात करें साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √3/2। ये सभी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। अगर बात करें साइन 60 डिग्री की तो इसकी वैल्यू होती है, ये जो साइन 45 की वैल्यू है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये 1/√2 होती है। और जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है ये होती है √3/2। और साइन 90 डिग्री की अगर बात करें, साइन 90 डिग्री तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब तुरंत माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपने बताया, लेकिन इन्हीं 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच तमाम एंगल हैं। साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 15 डिग्री, ये सब वैल्यू आप क्यों नहीं बता रहे हैं? तो इन सब वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, लेकिन इनके जो मान आएंगे वो डेसिमल में आएंगे, वो दशमलव में आएंगे, और इन मानों की आवश्यकता हमारे क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है। जब हम क्लास 11th में जाएंगे और जब हम लोग क्लास 11th में त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे होंगे, जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है, त्रिकोणमिति, जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो वहाँ आपको साइन 0, साइन या जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉट, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, इसके आगे भी साइन, कॉस, टेन के मान निकालते कैसे हैं, हम इनकी स्टडी बिल्कुल बेसिक से करेंगे। लेकिन ये टॉपिक जो है ये क्लास 11th का है। आपके सिलेबस में बस कुछ विशिष्ट एंगल हैं, कुछ स्पेशल एंगल हैं जिनकी आपको स्टडी करनी है। वो एंगल क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये जो इनके बीच के मान हैं, इन्हें निकालना हम लोग सीखेंगे क्लास 11th में। अभी फिलहाल हमारे टॉपिक में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो हम लोग आगे अब इन मानों को समझने का प्रयास करते हैं कि ये मान हम लोग कैसे आखिर याद करेंगे। तो पहले आपको बस इतनी बातें जान लेनी है। वो बातें क्या हैं कि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान निकालेंगे वो कुछ विशिष्ट कोणों के लिए होंगे। वो एंगल कौन कौन रहेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पहले हम लोग बात करेंगे साइन थीटा की। ये थीटा क्या है? ये सर आपको कोण के मान दिए हुए हैं। ये कोण है, ये एंगल है। एंगल को हम लोग थीटा से दर्शाते हैं। ये एंगल थीटा, ध्यान दीजिए। इसमें अगर साइन की बात करें तो साइन थीटा का मान 0 डिग्री, मतलब साइन 0 डिग्री की बात चल रही है। ये देखिए साइन थीटा मतलब ये 30 है, तो मतलब साइन 30 डिग्री की बात चल रही है। तो इसको हम लोगों को याद करना है, लेकिन हम लोग अगर भूल जाते हैं तो हम लोग इन मानों को कैसे निकालेंगे? आइए हम लोग इसे समझते हैं। तो पहले आपको लिखना है सीरियल वाइज से अंक।
तो सबसे पहले 0 आता है, तो यहाँ आपको 0 लिखना है, यहाँ आपको 1 लिखना है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 0, 1, 2, 3, 4। अब ध्यान दीजिएगा, सभी मानों में हमें 4 से भाग करना है। इन सभी में हमें 4 से भाग कर देना है। अब हमने पहले क्या किया, त्रिकोणमितीय मान को लिखने के लिए पहले हमने संख्याएं लिखी 0, 1, 2, 3, 4। सभी में हमने 4 से भाग कर दिया। अब इन सब को घर में बंद कर दीजिए। घर में बंद करने का अर्थ है करड़ी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? करड़ी लगा दीजिए। अब हमने इन सब पे अंडर रूट लगा दिया है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप अंडर रूट लगाएंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा के सभी मान निकल जाएंगे। साइन करड़ी में 0 का मान क्या होगा? 0। और 0 में ये करड़ी में 4 है, करड़ी में 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 0 में 2 से भाग करना है। हर से अंश में हमेशा भाग करते हैं। ये नियम है, ये नियम है, हमेशा हर से अंश में भाग किया जाता है। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं। अब 2 से भाग देंगे 0 में, तो किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करते हैं, जैसे अगर 2/0 लिखा है तो मतलब हर से अंश में भाग करते हैं ना, 0 से अगर 2 में भाग करेंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा। लेकिन अगर आप 0 में भाग कर रहे हैं, मतलब अगर 0 अंश में है और 2 हर में है, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर 0 आता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर 0 आता है। तो इनको हल करने पे क्या आएगा? 0। मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। चलिए अगले को हम लोग सॉल्व करते हैं। करड़ी में 1, करड़ी में 1 को आप क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 1 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 गुणे 1। किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिसका जोड़ा बन जाता है वो करड़ी के बाहर निकल जाता है। तो ये यहाँ 1 हो जाएगा। तो करड़ी में 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1। और करड़ी में 4 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 1/2। मतलब कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। अब आते हैं साइन 45 डिग्री पे, ध्यान दीजिएगा। अब ये करड़ी में 2 है, बटे में करड़ी में 4, करड़ी में 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। अब देखिए √2/2। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक बात बताई कि अगर कहीं 2 लिखा है तो इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं? इस 2 को आप लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, क्योंकि जब एक ही संख्या का 2 बार गुणा होता है और वो संख्या करड़ी में होती है तो करड़ी वहां से हट जाती है। तो इसका मान 2 है और करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 का मान क्या आएगा? 2 आएगा। तो हम इस 2 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। हमेशा अगर कहीं लिखा है 5 तो इस 5 को आप क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं लिखा है 18 तो इसे आप लिख सकते हैं करड़ी में 18 गुणे करड़ी में 18। अगर कहीं लिखा है 3 तो इस 3 को आप लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। देख लीजिए, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, करड़ी में 9 हो जाएगा, और करड़ी में 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 ही तो होता है।
तो उसी प्रकार से यहाँ 2 है तो इसे हम करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिख सकते हैं। करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाएगा, तो यहाँ जहाँ कोई चीज पूरी पूरी कट जाती है वहाँ 1 बचता है, तो 1 बटे में करड़ी में 2, मतलब साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितना है, 1 बटे करड़ी में 2। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान आइए निकालते हैं। ये √3 है अपान 4 पर भी तो करड़ी लगी है, तो करड़ी में 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2। अब बात करते हैं साइन 90 डिग्री का, तो 4 से 4 कट जाएगा, करड़ी में 1 बचेगा, और करड़ी में 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। तो साइन के सभी मान हम लोग निकाल चुके हैं। अगर बात करते हैं कॉस थीटा के मान की, अगर कॉस थीटा के वैल्यू की बात की जाए तो कॉस थीटा, ये जो साइन थीटा की वैल्यू है, अगर इसी को आप ऐसे रिवर्स कर देते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ये 1 यहाँ है तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये तो बीच में है, ये ना तो इधर आ सकता है ना उधर जा सकता है, तो ये यहीं पे रहेगा 1/√2। फिर ये यहाँ पे है, ये इधर आ जाएगा 1/2, ये पहले है सबसे लास्ट में हो जाएगा जी। तो पहले इतनी बातों को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों की सारणी है। मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात की हर एंगल के लिए मान नहीं निकालते हैं हम लोग। जैसे साइन 15 डिग्री हो गया, साइन 20 डिग्री हो गया, इनकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ती है। और ये जो साइन 15 डिग्री है, साइन 1410 डिग्री है, साइन 1000 डिग्री है, ये सब जो बड़ी वैल्यू है साइन की, उसकी स्टडी हम लोग क्लास 11th में करेंगे। फिलहाल हम लोगों के सिलेबस में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के मान हैं, इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में पढ़ाई करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इन सब की वैल्यू तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/करड़ी में 2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ये वैल्यू कहाँ से आई? मैंने आपको बताया कि इन वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको एक तरीका मैंने बताया है, आप उस तरीके से इनकी वैल्यू को निकाल लीजिए। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यू को याद ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम बता देते हैं आपको कि ये आया कैसे है। तो पहले क्या करना है, 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है और 4 लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4, इन सभी संख्याओं में 4 से भाग कर देना है। सभी संख्याओं में 4 से भाग कर दीजिए और इन सभी पर क्या लगा दीजिए, करड़ी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, करड़ी लगा दीजिए। और जैसे ही आप करड़ी लगा के इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 0 में किसी संख्या से भाग देने पर क्या आता है, 0, तो करड़ी में 0 आएगा और करड़ी में 0 का मान क्या होगा, ये 0 होगा। क्या होगा, 0। देखिए पहली वैल्यू 0 आई है ना, यहाँ देखिए पहली वैल्यू 0 आ चुकी है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा।
ये 1/4 है, करड़ी में 1 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और करड़ी में 4 का वर्गमूल 2 आता है, 1/2 आपका देखिए यहाँ पे आ चुका है। साइन 30 का मान 1/2, करड़ी में 2/4 है, इसको 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, ये 1 करड़ी में 2, करड़ी में 1 का वर्गमूल 1 और करड़ी में 2 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो करड़ी में 2 ही लिख देंगे। चलिए आ चुका है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो करड़ी में 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, बटे 4 का वर्गमूल 2 होता है, √3/2, इसको काट दीजिए, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, करड़ी में 1 आएगा और करड़ी में 1 का मान 1 होता है। देखिए एकदम सीक्वेंस से यही सारे मान हमने यहाँ पे लिखे, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यही सारी वैल्यू लिखी हुई है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को याद कर सकते हैं। अब अगर cos थीटा की बात करते हैं, अगर cos की बात करें तो साइन के मान को ही आप ऐसे एक्सचेंज कर देंगे तो cos का मान आ जाएगा। जैसे ये सबसे लास्ट में है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, एक ये यहाँ है तो एकदम इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, ये बीच में है तो ये तो यही रहने वाला है 1/√2, ये यहाँ पे है तो इसकी जगह इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/2, ये यहाँ है तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। मतलब cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान आपका √3/2 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री का मान आपका ये होता है 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब हम लोग बात करते हैं tan थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो tan थीटा के ही मान को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अधिकांश जगहों पे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन वैल्यू को बस लोग रट लेते हैं, इनको जानते नहीं हैं, लेकिन हमें इनके बारे में डिटेल में जानना है कि ये वैल्यू कैसे बनती हैं, ये वैल्यू कैसे आती हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक प्रत्येक त्रिकोणमितीय मान को हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे। चलिए अब हम लोग tan थीटा की बात करेंगे कि सर tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो यहीं पर मैं आपको त्रिकोणमिति का एक फार्मूला बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको tan थीटा का मान निकालना है तो फार्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा। ये फार्मूला हर जगह आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चन लगाने में काम आने वाला है। sin थीटा अपान cos थीटा बराबर tan थीटा। अगर वहीं आप इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब cos थीटा को ऊपर करिए और sin थीटा को नीचे करिए, तो ये cos थीटा अपान sin थीटा, ये हो जाएगा आपका cot थीटा। ये फार्मूला है और ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले आप इन दोनों फार्मूला को नोट करेंगे। सबसे पहले आप इन दोनों फार्मूले को नोट कर लीजिए। अब हम लोगों को tan थीटा की वैल्यू जाननी है। अब tan थीटा क्या है? सिंपल एक बात जानना है, अगर sin थीटा के मान में cos थीटा के मान से आप भाग कर देंगे तो tan थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमें tan में किसकी वैल्यू चाहिए, अगर आपको tan 0 डिग्री का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, चाहे tan 0 डिग्री का, तो इसकी तुलना कीजिए tan थीटा से। tan से tan कट जाएगा, थीटा के प्लेस पे कौन आया, 0 डिग्री, मतलब थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। अब यही वैल्यू आप रख दीजिए। क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा, तो sin
थीटा का मान 0 डिग्री अपान कॉस थीटा का मान कितना है 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा अपान कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, तो ये होती है 1, ये 1 होती है तो 1। और आपको पता है कि 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 आता है, मतलब कि tan 0 डिग्री की मान कितना हो गया 0। तो यहाँ पे आप लिख देंगे tan 0 डिग्री बराबर 0। अब आइए हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अब हमें tan 30 अंश का मान चाहिए, तो जहां जहां थीटा है वहां वहां कितना लिखेंगे 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री अपान कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 अपान कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। यही होता है ना। ध्यान दीजिएगा, जब कभी ऐसी वैल्यू बनती है तो ऐसी वैल्यू को हल कैसे करते हैं, तो पहले 1/2 लिखेंगे, ये √3/2 भाग में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा और इसके अंक पलट जाएंगे, मतलब √3/2 है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 कम 1/√3, मतलब कि tan 30 अंश का मान कितना आ गया 1/√3। ये 1/√3 आ चुका है। अगर बात करें tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, तो tan 45 तो tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन अगर tan 45 का मान निकाल रहे हैं तो आपको साइन 45 का मान रखना पड़ेगा और cos 45 का मान रखना पड़ेगा। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान होता है 1/√2। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि अगर कभी ऐसा होता है तो इसे हल कैसे करते हैं। पहले लिखेंगे 1/√2, उसके बाद ये 1/√2 भाग में है तो ये ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, इसके अंक पलट जाते हैं, मतलब ये 1/√2 है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये √2/1 हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, 1 कम 1/1, तो 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, मतलब कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। क्या आगे की वैल्यू आप इस प्रकार से निकाल लेंगे, तो आगे की वैल्यू आप निकाल लीजिए। tan थीटा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि tan थीटा क्या है। सभी को ये बात पता है कि ये फार्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इतनी बातें तो सभी को पता है। अब देखिएगा, आपको tan में कितने डिग्री का मान चाहिए, तो सर पहले हम 0 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, तो tan 0 डिग्री का मान चाहिए आपको, मतलब कि थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा 0 डिग्री रखना पड़ेगा। थीटा का मान 0 डिग्री रखना पड़ेगा, तो जहां जहां थीटा है वहां वहां 0 डिग्री रख दीजिए। tan 0 डिग्री बराबर साइन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री अपान कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। मतलब सिंपल सी बात है, tan में आपको जितने डिग्री की वैल्यू चाहिए उतने ही डिग्री के वैल्यू के लिए साइन और कॉस में भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप साइन थीटा अपान कॉस थीटा करेंगे tan थीटा का मान आ जाएगा। तो tan 0 डिग्री बराबर साइन 0 का मान 0 होता है, यहाँ पे देख सकते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, अपान कॉस 0 डिग्री,
cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, ये 1, यहाँ से आप देख सकते हैं cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो tan 0 डिग्री बराबर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो नीचे होता है उसी से भाग करते हैं। इसका मतलब है, मैं इसे लिख देता हूं, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब है 1 से 0 में भाग करना है। इसका मतलब है 1 से 0 में भाग कर 0 डिग्री। तो हमें tan 0 डिग्री का मान चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि सिंपल है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। हमें tan 0 डिग्री का मान चाहिए, तो tan 0 डिग्री बराबर sin 0 डिग्री अपान cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू ये होती है 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 आता है, ये 0 हो जाएगा। तो tan 0 अंश का मान कितना आ गया? 0। चलिए दूसरे स्टेप में, अब हम लोग tan में 30 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री अपान cos 30 डिग्री करना होगा। तो sin 30 डिग्री अपान cos 30 डिग्री। sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 है। ये जब ऐसे होता है तो जब ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ भाग कर रहा है ना, जब ऊपर जाएगा तो ये गुणा करेगा, और ये √3/2 है तो ये उल्टा हो जाता है, ये पलट जाता है, ये 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 का गुणा यहाँ 1 बचा, 1 का गुणा 1 में होगा 1/1 का गुणा √3 में होगा √3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना आ गई है? 1/√3। 1/√3 आ चुकी है। चलिए अब अगला सॉल्व करते हैं। tan 45 डिग्री का मान निकालते हैं। tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा। 45 डिग्री का मान चाहिए ना, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर sin 45 डिग्री अपान cos 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर sin 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ देखिए 1/√2 अपान है, हम लोग भी अपान लगा देंगे। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2 है, 1/√2 ये भाग में है तो ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, इसका अंक पलट जाएगा, मतलब ये 1/√2 है तो ये √2/1 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है। √2 कैंसिल आउट, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा अपान 1, और 1/1 1 से 1 में भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ चुकी है। चलिए अब हम लोग tan 60 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। डिग्री बराबर ये हो जाएगा sin 60 डिग्री अपान cos 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 अपान cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं।
ये √3/2 एक साथ रहेगा, ये हर में है तो ऊपर जाके अंश में हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो ये 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो करड़ी में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 आएगा, नीचे क्या बचा है, 1 बचा है। तो किसी संख्या में 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, √3। ये tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आ चुकी है। अब tan 90 डिग्री का मान चाहिए। tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो tan 90 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री का मान रखना होगा। sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है अपान, मैं इसे पूरा लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे कि tan 90 डिग्री की वैल्यू कहां से आ रही है। तो tan 90 डिग्री थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपान कॉस, ये 90 डिग्री, tan 90 डिग्री बराबर है साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। अब 0 हर के रूप में है, इसके पहले 0 अंश के रूप में था, लेकिन यहाँ पर 0 जो है वो हर के रूप में आ चुका है। tan 90 डिग्री बराबर, अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 0 से 1 में भाग करना है। और एक बात आप याद रखेंगे, जब 0 से 1 में ही नहीं, दुनिया के किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, ये इनफाइनाइट का चिन्ह है, तो आप नोट में यहां लिख लीजिएगा। 0 से किसी संख्या में भाग करने पर, 0 से किसी संख्या में भाग करने पर अनंत आता है, और अनंत बनता कैसे है, कुछ इस प्रकार से, इनफाइनाइट आता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही आप 0 से 1 में भाग करेंगे इनफाइनाइट आएगा, मतलब tan में 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। पहले आप इस बात को नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे कहीं रफ पे आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कि सर कब मालूम चलेगा कि अनंत आएगा और कब 0 आएगा, तो इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है, इस चीज को मैं आपको अलग से समझा दे रहा हूँ। ध्यान से सब लोग समझेंगे कि 0 से भाग करने पे क्या होता है और 0 में भाग करने पे क्या होता है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब ध्यान से आप चीजों को समझेंगे। एक बात तो आपको पता है, इसे आप चाहें तो आप नोट में लिख भी लीजिएगा, बिल्कुल ये बेसिक बात है कि हर से अंश में भाग देते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, हर से अंश में भाग देते हैं। मैंने लिखा 5/0, तो हर में कौन है, 0, ये हर होता है और ये अंश होता है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो 0 ये हर है
तो 0 से अंश मतलब 5 में भाग देना है। तो जब 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो कितना आता है, अनंत आता है। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। कितना आ जाएगी, इनफाइनाइट। मतलब कि 5/0 का मान कितना होगा, इनफाइनाइट। जब 0 हर के रूप में होगा, किस रूप में होगा, हर के रूप में, तो हमेशा उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। ये बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। जब 0 हर के रूप में होगा तो हमेशा उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि 0/5 हो जाए, 0/5, तो अब इसका मतलब क्या है, 5 से 0 में भाग करना है। तो ये दूसरी बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि 0 में किसी संख्या से भाग देने पर जीरो आता है। कितना आता है, 0 आता है। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिंपल एक बात आपको जानना है, जब 0 हर में होगा तो उसका मान इनफाइनाइट आएगा, और हर के अलावा 0 बाकी जहां कहीं भी हो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मैंने लिखा 18/0, इसकी वैल्यू क्या होगी। बस एक बात देखिए, क्या हर में 0 है, तो हाँ हर में 0 है, इसका मान इनफाइनाइट आएगा। मैंने लिखा 999/0, एक बात क्लियर करनी है, क्या इसके हर में 0 है कि नहीं, तो हाँ हर में क्या है, 0, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, इनफाइनाइट। जिसके भी हर के रूप में 0 होता है, ये वाला होता है अंश, और इसे नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। जब हर के रूप में कभी 0 होगा तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आने वाली है। चलिए, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू निकल चुकी है। अब cot थीटा की बात करते हैं। तो अगर आप tan थीटा के मान को इंटरचेंज कर दें, मतलब ऐसे इसको एक्सचेंज कर देंगे, तो आपकी cot थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ये इनफाइनाइट यहाँ है तो इसको यहाँ ला दीजिए, इनफाइनाइट। ये √3 यहाँ पे है, इसको यहाँ पे ला दीजिए, √3। इसके इधर आने के लिए जगह ही नहीं है तो ये यहीं पे रह जाएगा। ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये सबसे पहले है तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। चलिए, कितनी बातें आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग सेक थीटा की तरफ आगे चलेंगे। tan थीटा की और cot थीटा की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम लोगों को सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको कुछ फार्मूला जानना होगा। तो मैं आपको बता दूं, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जैसे साइन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है कोसेक थीटा का। तो फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। दूसरा फार्मूला कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। तीसरा फार्मूला tan थीटा बराबर 1 cot थीटा। मतलब साफ है कि अगर आपको सेक थीटा का मान चाहिए तो फिर आप से क्या कीजिए,
cos थीटा को उल्टा कर दीजिए। अगर cos थीटा के मान को आप रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो sec थीटा का मान निकल के आ जाएगा। पहले आप ये 3 फार्मूला नोट कीजिए, इन फार्मूले को हम आगे और अच्छे से समझाएंगे। तो हमें ये बात मालूम चल गई कि जो cos थीटा होता है ये होता है 1/sec थीटा के बराबर। मतलब कि अगर हमें sec थीटा का मान चाहिए तो हम cos थीटा को उल्टा कर देंगे तो sec थीटा का मान निकल जाएगा। यहीं से आप एक और फार्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो ये sec थीटा हो जाएगा। sec थीटा बराबर 1/, इसको नीचे भेज दीजिए, cos थीटा। मतलब अगर आप cos थीटा का उल्टा करते हैं तो आपको sec थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। आइए देखते हैं, ये cos 0 का मान कितना है, 1। तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। इसको उल्टा कर दीजिए, तो 1 को आप उल्टा करेंगे तब भी तो 1/1 ही आएगा। मतलब कि sec 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाने वाली है। यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आपको sec में 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, राइट। अब इसी cos 30 अंश के मान को आप उल्टा कर दीजिए, इस 2 को ऊपर भेज दीजिए और 3 को नीचे भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। मतलब कि cos 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ये 2/√3 हो चुका है। आगे देखिएगा, अब आते हैं cos 45 पे। तो cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2। अगर इस cos 45 के मान को हम उल्टा कर देंगे तो sec 45 का मान निकल जाएगा। तो रूट देखिए ये क्या है, 1/√2, इसको उल्टा कर दीजिए तो ये √2/1 हो जाएगा। किसी संख्या में 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। मतलब कि cos 45 के वैल्यू को हमने उल्टा किया तो कितना आया, √2 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं sec 60 डिग्री पर। तो cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो sec 60 अंश का मान, इसका उल्टा कर दीजिए, 2/1, और 2/1 का मान कितना होगा, 2 होगा। मतलब sec 60 अंश का मान 2 हो जाएगा। चलिए अब फिर से इंपॉर्टेंट आ गया। अब बात करते हैं कि सर ये बता दीजिए जरा सा कि sec 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0। तो किसी संख्या के बटा 1 लिख सकते हैं। इसी का उल्टा करेंगे तो sec 90 अंश का मान आ जाएगा। तो चलिए इसको उल्टा कर दीजिए तो ये 1/0 हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया है कि जब 0 हर में होता है तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। कितना आता है, इनफाइनाइट। मतलब sec 90 अंश का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। और अब कोसेक की वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान है। आप इसको ऐसे इंटरचेंज कर दीजिए, अनंत यहाँ है, इसको यहाँ ला दीजिए, ये 2 यहाँ पे है, इसको इस तरफ ला दीजिए। इसके लिए इधर जगह ही नहीं है तो इसको √2 यहीं लिख दीजिए। ये यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 और ये यहाँ पे आ जाएगा 1। आप इसे नोट कर लीजिए।